प्यारे बच्चों, आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे बनाते हैं इसको हम पूरे जीरो लेवल से बताने का प्रयास करेंगे, और जहाँ नहीं समझिएगा मुझे बताइएगा ज़रूर। तो सबसे पहले अभी आप देख लीजिए, जैसे कि मान के चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर 4। क्या लिखते हैं? 4। अब देखिए कि एक तरीका जो सबसे पहले देख रहे हैं ये इस तरह का होता है। जैसे कोई अंक हो, यहाँ पर आप ऐसे करके साइन दे दीजिए, मतलब चिन्ह दे दीजिए। और इसमें अब जो है ना, आपको क्या करना है, सोचना है आपको कि ये जो 4 है वो किस पहाड़ा में आता है। लेकिन ध्यान रहे कि सबसे पहले हमको उस अंक के बारे में सोचना है जो सबसे कम है ना। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 4 किस किस पहाड़ा में आता है? 2 के पहाड़ा में आता है। और किसके पहाड़ा में आता है? 4 के पहाड़ा में भी आता है। और किसी के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तो अब देखिए 2 और 4 में छोटा कौन है? 2 है। तो हम लोग पहले छोटा से लगाएंगे, अर्थात पहले 2 से लगाएंगे। कैसे से लगाएंगे? 2 से। तो 2 का पहाड़ा पढ़ी कि कितना बार में 4 आता है? 2 बार में आता है। तो 2 दूना 4 लिख दीजिए। लिख दिए? अब क्या करिए, यहाँ पर लिखिए 4 और 4 लिख करके देखिए 2 और 2 इसको आप ना गुना के रूप में ऐसे करके लिख लीजिए। 2 गुने 2। इसके बाद फिर क्या क्या आता है? तो 2 का पावर 2 ऐसे कर दीजिए। यही इसका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद जो है, अब मान के चलिए इसी सवाल को अब हम दूसरे तरीका से जो कैसे बनाते हैं ये भी समझ लीजिए। जैसे कि ये 4 है, इसको आप ऐसे कर दीजिए और ऐसे कर दीजिए। ये भी एक तरीका है। देखिए अंक वही था ना। और उसको हम क्या कर दिए, इस तरीका से चिन्ह बदल दिए। यहाँ पर कुछ और चिन्ह था और यहाँ पर कुछ और चिन्ह हो गया। अब यहाँ भी वही सेम मेथड है। सबसे पहले छोटा वाला सा लगाएंगे, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, 4 लिखेंगे बराबर 2 गुने 2। कहीं कहीं देखिए 2 गुने 2 भी उत्तर दे देता है, तो ये भी अगर उत्तर कहीं पर हो तो ठीक ही है। और अगर 2 है, 2 की संख्या क्या है? 2 है। तो 2 का पावर 2 कर दीजिए और ये भी आपका उत्तर हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड बनाने का आप कितना मेथड देखें? 2 मेथड। अभाज्य गुणनखंड बनाने का कितना तरीका देखे आप? 2 तरीका दिखे। अब मान के चलिए कि इसी में अगर हम लॉन्ग वाला अभाज्य गुणनखंड पढ़ते हैं, जैसे पहले हम 4 का किए, अब मान के चलिए कि आपके सामने 6 है। क्या है? 6 है। तो 6 है, तो अब सोचिए कि 6 किस किस पहाड़ा में आता है? 2 के पहाड़ा में आता है, और 3 के पहाड़ा में आता है, और 6 के पहाड़े में आता है। बात समझ में आ रहा है? तो हमको सबसे पहले क्या चीज से लगाना होगा? अगर 2 में आता है, 3 में आता है और 6 में आता है, तो पहले हमको क्या चीज से लगाना होगा बताइए? पहले 2 से ही क्यों लगाएंगे? क्योंकि सबसे पहले छोटा से लगाया जाता है। इसलिए 2 के पहाड़ा को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो कितना बार में 6 आ जाएगा? 3 बार। तो 2 तिया 6 हो गया। अब क्या करेंगे, बराबर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2 गुने 3। क्या लिखेंगे? 2 गुने 3। अब देखिए 2 का पावर हम यहाँ पर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि 2 की संख्या क्या गो है? एक ही है ना। तो इसलिए हम 2 ये उसे छोड़ देंगे। 3 की संख्या क्या गो है? उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसलिए आपका उत्तर यही हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम अगर 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कैसे करेंगे? 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 चौका 8, 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, ऐसे 8 देंगे बराबर 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 का पावर 3। यही आपका उत्तर हो गया। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं। समझ गए? तो आपके लिए होमवर्क में है, हम दे रहे हैं 144, आप लोग बना करके लाएंगे, ठीक है? और फिर हम 196 दे रहे हैं, इसको भी आप लोग बना करके लाएंगे। और इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग।